हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कैरियर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट मालूम हो, लेकिन फिर भी आप गौर से सुनें और अपना कैरियर चूज़ करने से पहले जान लें कि किस फील्ड में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इसके क्या स्कोप्स हैं। दूसरा ये कि जो फील्ड आपको कतई चूज़ करना नहीं है, शायद वो स्लाइड्स आपको बोरिंग लगें या फिर कुछ स्लाइड्स पर एक्सेसिव कंटेंट की वजह से आपको बोरिंग लगे, तब आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। Career planning is the path you choose based on your passion, strengths, purpose and vision. 10th क्लास के बाद कैरियर प्लानिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इंतहाई अहम डिसीजन मेकिंग मोमेंट होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके इंटरेस्ट, पैशन और पर्पस से मेल नहीं खाते और फ्यूचर में जॉब डिससेटिस्फैक्शन का शिकार हो जाते हैं और जिसका इम्पैक्ट उनकी तमाम ज़िंदगी पर होता है। अगर स्टूडेंट्स अपने कैरियर का ऐसा फील्ड चूज़ करते हैं जो उन्हें पसंद है, तब वो इस फील्ड में कमाल कर सकते हैं, जिससे वो अपने ज़ाती तौर पर आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं और अपनी फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना कैरियर इसी माइंडसेट से चूज़ करें कि वो आला से आला मुकाम पर पहुँचे और उनकी प्रेजेंस इंसानियत के लिए बेहतरीन फूल की मानंद साबित हो, जो हमेशा खुशबू बिखेरता रहता है। ये वीडियो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन से शुरू करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. इस वीडियो में हम 100 से प्लस कैरियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल में हम एक कोर्स को डिस्कस करेंगे। जो पहले 100 प्लस जो कैरियर ऑप्शंस जो हो सकते हैं वो ये हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडिंग है। अगरचे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके गोल्स एक शॉर्ट टर्म गोल है, आपका शॉर्ट टर्म गोल से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म्स गोल्स हैं आपके। और इसी तरह से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं अपने इनोवेशन के ज़रिए से, और थ्रू इनोवेशन आप एक एरा चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर पिछले देखें कि पहले एग्रीकल्चर का एरा था, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरा आया,
उसके बाद डिजिटल एरा आया, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हैं। तो अगर से आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, ग्रेट गोल्स अगर से आप बनाते हैं, तो आप चाहे तो बड़ा गोल बना के एक एरा चेंज कर सकते हैं। जब एरा चेंज करते हैं आप, तो आप एंड यूज़र नहीं होते। जब आप एंड यूज़र रहते हैं, तो जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है आप उसको यूज़ करते हैं। जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट बनाता है और फिर आपको वो प्रोडक्ट सेल करता है। इसी तरह से अगर से आप एरा बनाते हैं, आप इनोवेशन करते हैं, तो अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने एथिक्स के हिसाब से आप उसको बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं इसके अंदर। तो हम अगर से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ये फील्ड्स हमारे हैं उसके अंदर। इंजीनियरिंग है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस। नेक्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। इसमें साइड हेडिंग है इसका कोर कॉमर्स एंड फाइनेंस कैरियर्स। अगर जो आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं, नंबर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी सब हेडिंग्स हैं, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, जो एरियाज़ हैं, जो फील्ड्स हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द नंबर्स। तो इफ़ यू लाइक द नंबर्स, व्हाट कैन बी द एरियाज यू कैन चूज़? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए जिसको हम कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएम में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अगेन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैरियर्स हैं। अगरचे आप ह्यूमन रिलेशंस में बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप आपको बनाना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, आपको लोगों से मोहब्बत है, तब आप ये चूज़ कर सकते हैं, ये कैरियर बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैरियर चूज़ कर सकते हैं। किसके अंदर आता है ये हेडिंग? कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। तो क्या इसके एरियाज हो सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट जिसके अंदर इसका ग्रेजुएशन है बीबीए एंड इसका पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर जिसे हम कहते हैं, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में है इफ़ यू लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी है, सर्विस एंड क्रिएटिव मैनेजमेंट है। अगरचे आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज हैं, किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, और आप सेल्फ केयर हैं, सेल्फ लव है आप में, और आप क्रिएटिव हैं, तो यू कैन चूज वन ऑफ द फील्ड अमंग दिस। जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। इफ़ यू हैव द सेल्फ लव, सेल्फ केयर, तो जब आप सेल्फ लव करते हैं तो सामने वाले को भी आप उसी तरह से सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्रिएटिव हैं तो फैशन मैनेजमेंट आपके लिए है, आप क्रिएटिव हैं तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट आपके लिए है। तो इस तरह से फील्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। ये हर फील्ड को हम, जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स है, इसको हम डिटेल में हम बाद में नेक्स्ट में देखेंगे। ये तो पार्ट 1 है हमारा कैरियर प्लानिंग का। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। इफ़ यू फील यू आर क्रिएटिव, तो ये फील्ड्स आपके लिए हैं। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, साउंड इंजीनियरिंग, क्रिएटिव राइटिंग जिसके अंदर पोएट्री वगैरह आती है, नावल राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग में आता है। कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो एड्स वगैरह के अंदर जो यूज़ होते हैं वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एंड गवर्नमेंट। अगर जब आप सर्विस ओरिएंटेड हैं तो ज़रूर आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं आप। यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस,
लॉ एंड जुडिशरी हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं आप, पॉलिटिकल लीडरशिप में आ सकते हैं आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क एंड एनजीओ सेक्टर में काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी है, पॉलिसी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप काम कर सकते हैं अंडर पब्लिक सर्विस एंड गवर्नमेंट, इफ़ यू आर सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट आपका है तो। नेक्स्ट है कैरियर इन एजुकेशन एंड रिसर्च। आप शेयरिंग नॉलेज में बिलीव करते हैं, आपको लैंग्वेज की जो नोक पलक होती है उससे आपको मोहब्बत है, आप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके पास लैंग्वेज इंटेलिजेंस है आप में, तब इस चीज़ को, ये फील्ड्स को आप चूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग पीपल है, आप लोगों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको हेल्प करने पे बिलीव करते हैं, तो आप इस तरह के प्रोफेशंस को चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, कैरियर इन एजुकेशन एंड रिसर्च में टीचिंग है, एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, कैरियर काउंसलिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लिंग्विस्टिक एंड फॉरेन लैंग्वेजेस है, साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग है, लाइब्रेरी साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अगर से आप ऑनेस्ट हैं, करेजियस हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है आपका, आप क्रिएटिव हैं, इसमें से कई स्किल्स हम डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन अगरचे इन हैंड अगरचे आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो ऑलरेडी आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको करेजियस होना चाहिए। अगरचे ये चीज़ें आपके पास हैं, देन आप क्रिएटिव हैं, देन ये फील्ड्स आपके लिए हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में क्या आता, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, रेडियो जॉकिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आप हेल्थ पे बिलीव करते हैं, हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं और हैबिट्स फॉर्मेशन में आपका इंटरेस्ट रहता है, आप हैबिट्स, अच्छे पॉजिटिव हैबिट्स आप फॉर्म करते हैं, और अगरचे जो आपके बुरे हैबिट्स हैं आपको जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं उसको, और एटलीस्ट आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि मुझे पुराने बैड हैबिट्स को छोड़ना है, बल्कि तब ये स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल आपके लिए है। इसके अंदर क्या था, स्पोर्ट्स एंड कोचिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, योगा एंड वेलनेस, फिजियोथेरापी, जिम ट्रेनर एंड फिटनेस एक्सपर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, लाइफस्टाइल कोचिंग, माउंटेनियरिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग। डिजाइनिंग एंड इनोवेशन, आप क्रिएटिविटी है आप में, विजुअलाइजेशन स्किल्स हैं आप में, स्पेशल इमेजिनेशन, अगरचे आप स्पेशल जैसे कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, आप उसको आप इमेजिन कर सकते हैं आप, और एस्थेटिक सेंस है आप में, देन ये फील्ड्स आपके लिए हैं। आर्किटेक्चर है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग, वर्चुअल रियलिटी जिसको हम वीआर डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके लिए अगरचे आपको सॉइल से मोहब्बत है, क्रॉप्स एंड इरिगेशन से मोहब्बत है, आपको नेचुरल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में आप बिलीव करते हैं, तब ये फील्ड्स आपके लिए हैं। जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, रूरल इंटरप्रीनियरशिप, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल रिसर्च, वेटरनरी साइंस। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, अगरचे आप में कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे हैं, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छे हैं, तब ये फील्ड्स आपके लिए हैं। इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स बिजनेस, रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इसी तरह से हम 109 ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये आप
प्राइमरीली आपका जो बेसिक जो कोर इंटरेस्ट है, जो पैशन है, आपका जो स्ट्रेंथ है, उसको लेके आप फर्स्ट हैंड आप एक चॉइस बना सकते हैं। फर्दर आपको जब वो चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा उसके ऊपर फर्दर रिसर्च वगैरह करके आप फाइनल उसके ऊपर डिसाइड करें कि आपको क्या लेना है। आप पेरेंट्स बोल दिए कर लिए, या अपने को समझ में नहीं आया कुछ किए कर लिए, तो होता ये है कि आप उसके अंदर टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। और जहां पे आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए अपनी फील्ड में, उसके बजाय आपको क्या होता, लाइफ काटनी पड़ती है, मंथ्स गिनना पड़ता है, डेज गिनना पड़ता है, और आपको लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो शुरू में अगर जो आप थोड़ा पेशेंस के साथ बैठ के अगर आप काम करते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसके ऊपर, तो आपकी पूरी लाइफ सुकून से हो जाती और अपनी लाइफ में आप आगे से आगे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, ये है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कई तरह की इंजीनियरिंग होती। तो ये इंजीनियरिंग का कोर्स जो है बेसिकली स्टार्ट होता 12th के बाद, लेकिन 12th में क्या कोर्स लेना है आपको 10th के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमको आज ही डिसाइड करना है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको कौन सा कोर्स लेना है। तो अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, जिसको हम एमपीसी कहते हैं। इस कोर्स का नाम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई हम बोलते हैं, या किसी किसी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप लेते हैं तो आप किस तरह के सब्जेक्ट्स उसके अंदर पढ़ते हैं, थोड़ा हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, क्योंकि जस्ट अभी आपने 10th का एग्ज़ाम लिखा है, लेकिन फिर भी आप गौर से सुनिए इसको, हो सकता है आप उसको समझ में आएगा आपको और इसमें इंटरेस्ट भी आएगा आपको। तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सब्जेक्ट है इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मशीन कंपोनेंट्स के ड्राइंग को स्टडी करते हैं। दूसरा है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में मटेरियल्स के कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है इसका मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्सेस रहते हैं वो फोर्सेस की स्टडी रहती, और वो फोर्सेस की वजह से मैकेनिकल कंपोनेंट जो मशीन कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक नहीं होना, तो उसके वो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसका मेटल स्ट्रेंथ क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो मोशंस के बारे में, मैकेनिज्म्स ऑफ मशीन्स के बारे में हम इसके स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अंदर टेम्परेचर और हीट के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कास्टिंग है, मशीनिंग है, फोर्जिंग है, ये हम स्टडी करते हैं इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और एक सब्जेक्ट है इसके अंदर फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस। इसके अंदर सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप्स क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टाटा स्टील में इसके स्कोप्स हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील में है, सेल, जिंदाल स्टील एंड पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में इसके स्कोप्स हैं। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, दालमिया, श्री सीमेंट में इसके स्कोप्स हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, इसके अंदर इसके स्कोप्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में टोयोटा है, होंडा, फोर्ड, ह्यूंडई, वोक्सवैगन, टेस्ला, ओला इलेक्ट्रिक, अथर एनर्जी, रिवियन, ल्यूसिड मोटर्स, बॉश, कॉन्टिनेंटल एजी, डेल्फी ऑटोमोटिव, वेलियो, ये इसके अंदर स्कोप्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप इंटरप्रीनियर भी बन सकते हैं। तो इंटरप्रीनियरशिप को हम, ये जो स्लाइड है इस स्लाइड में कॉमन इंटरप्रीनियरशिप है। अगर जी आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंटरप्रीनियरशिप के प्रिंसिपल्स कॉमन है, आइडियाज़ आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये स्लाइड के जो लेफ्ट में जो इंटरप्रीनियरशिप के जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन रहेंगे तमाम
किसी तरह की भी आप इंटरप्रीनियरशिप में आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बिल्ड द राइट माइंडसेट। एक इंटरप्रीनियर का एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता, वो माइंडसेट हमको डेवलप करना। वो माइंडसेट क्या है वो जानने के लिए आप कोई भी टेडेक्स पे या यूट्यूब पे कौन सा भी एक वीडियो देखिए, द माइंडसेट ऑफ द इंटरप्रीनियर्स और माइंडसेट ऑफ द सीईओ। आपको पता चलेगा कि एक सीईओ का, एक इंटरप्रीनियर का क्या माइंडसेट होता है। वो आपको इंटरप्रीनियरशिप करने से पहले वो आपको जानना चाहिए, वो आपको, और वो माइंडसेट डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, वैलिडेट योर आइडिया। प्रॉब्लम जहाँ पे है वहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जब प्रॉब्लम को मालूम करते हैं, एक आइडिया आप क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं आप, तब उसको वैलिडेट करना ज़रूरी है कि उसका स्कोप्स क्या हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या आ सकते हैं उसके अंदर, और वो ठीक है उसके अंदर आप कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके स्कोप क्या है, इंडिया में क्या स्कोप्स हैं, आपके अपने प्लेस पे क्या स्कोप्स हैं, वो तमाम चीज़ें आपको वैलिडेशन ऑफ द आइडिया में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है एक्वायर नॉलेज एंड लर्न स्किल्स, क्रिएट ए बिजनेस प्लान, सराउंड यूर सेल्फ विद गुडनेस। गुडनेस में गुड पीपल हैं, सराउंड यूर सेल्फ विद द गुड टेक्स्ट बुक, गुड बुक्स, जो मोटिवेशनल बुक्स होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो बुक्स होते हैं वो हमको पढ़ते रहना चाहिए। एक्वायर फंडिंग, बिल्ड ए प्रोटोटाइप, बिल्ड योर ब्रांड, यूज द राइट मार्केटिंग टूल्स, स्टे हंग्री, स्टे ग्राउंडेड। स्टे हंग्री, हमेशा आपको एक प्यास रहना चाहिए, एक भूख रहना चाहिए कि मुझे आगे से आगे बढ़ना है। और स्टे ग्राउंडेड, जब कभी भी आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो ये नहीं कि आप में ईगो आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए आप। कुछ आइडियाज़ मैंने लिखा है यहाँ पे रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कन्वर्टिंग ओल्ड मोटरसाइकिल्स इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, improving performance of mechanical components by using mechatronics, producing electricity from wet waste। ये आप इंटरप्रीनियरशिप इन जनरल आप आ सकते हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप रहते हैं, तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप चूज़ करिए कि वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके आप एक इंटरप्रीनियर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है इस कोर्स के, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। जैसा कि मैं बतलाया कि कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि बोरिंग लगे, कुछ स्लाइड्स में एक्सेसिव कंटेंट वगैरह की वजह से, तो आप चाहे तो स्टिल आप थोड़ा पेशेंस के साथ उन चीज़ों को सुन सकते हैं, या इस वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस बोलते हैं, मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, रूटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग रिलायबल सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, data analytics and artificial intelligence, working with big data and building intelligent systems। स्कोप्स क्या है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इंडिया में? गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, अमेजॉन, आईबीएम, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, बाइजूस, जोमैटो, पेटीएम, रेजरपे। फ्यूचर ट्रेंड्स वेयर कंप्यूटर इंजीनियर्स आर इन हाई डिमांड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, रोबोटिक्स। इंटरप्रीनियरशिप, इस एरियाज में आप इंटरप्रीनियरशिप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, रोबोटिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते जो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़े थे, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ है
तो कुछ अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। अदरवाइज कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डेटा फॉर एफिशिएंट कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करता है ये सब्जेक्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग structured data for AI applications, machine learning, teaching machines to learn from data, covering supervised, unsupervised and reinforcement learning. Deep learning, advanced artificial intelligence with neural networks including CNNs, RNNs and transformers. Natural language processing जिसको हम NLP बोलते हैं, AI for language understanding, chatbots, speech recognition and text processing, computer vision, AI powered images and video recognition, face detection and autonomous system. Artificial intelligence ethics and explainability, ensuring AI fairness, transparency and responsible decision making. स्कोप्स क्या हैं इसके कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा में है। स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स में है, ओला, स्विगी, फ्लिपकार्ट, रेजर पे। फाइनेंस एंड बैंकिंग में इसके हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ज़ेरोधा फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शंस। हेल्थ केयर एंड फार्मा में है इसके एआई डायग्नोस्टिक्स और रोबोटिक सर्जरी। ई कॉमर्स एंड रिटेल में अमेजॉन, मिंत्रा में। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, बॉश, एबीबी। अग्रीटेक एंड एडटेक में इसके हैं बाइजूस एंड देहात। इंटरप्रीनियरशिप में प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वक्त डिस्कस करे थे, और आइडियाज़ आप डेवलप कर सकते हैं व्हेन यू आर इन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब रहते हैं आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, अगरचे आप इंटरप्रीनियरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ मशीन लर्निंग। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ मशीन लर्निंग: डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, फाउंडेशन फॉर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, मशीन लर्निंग, कोर सब्जेक्ट्स कवरिंग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसा मैं बतलाया कि ये जो सब्जेक्ट्स है कुछ कॉमन रहेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ एआई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ डेटा एनालिटिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ मशीन लर्निंग है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज द बेस सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है, तो उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ मशीन लर्निंग में थर्ड सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस पढ़ा जाएगा। लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस में मैथमेटिक्स बिहाइंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ा जाएगा। डीप लर्निंग है, एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स फॉर टास्क लाइक इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन पढ़ा जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, मशीन लर्निंग फॉर ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, चैटबॉट्स, ट्रांसलेशंस एटसेट्रा। कंप्यूटर विजन, यूजिंग मशीन लर्निंग टू इंटरप्रेट इमेजेस एंड वीडियो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशंस। इसके स्कोप्स क्या हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद मशीन लर्निंग के स्कोप्स क्या हैं? गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेजॉन, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL, कैपजेमिनी, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, एआई स्टार्टअप्स। नेक्स्ट जो स्पेशलाइजेशन है, जो इंजीनियरिंग कोर्स है, नेक्स्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिटिक्स है। Computer engineering with data is about collecting, organizing, analyzing the data and predicting the future with the data। यानी ये अहम है, इसीलिए मैं इसको सेंटेंस यहाँ पे लिखा मैं, यानी आपके पास डेटा है तब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन दिस कोर्स, यहाँ पे थोड़ा पास करिए, आप पास करके इसको रीड आउट कर लीजिए। इसके स्कोप्स क्या हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिटिक्स के? आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इसके स्कोप्स हैं। इंटरप्रीनियरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिटिक्स,
Computer engineering with data analytics opens huge entrepreneurship opportunities because data is the new oil and businesses are hungry for data driven solutions. तो डेटा इज द न्यू ऑयल, समझ रहे इसकी इंपॉर्टेंस आप? तो डेटा जिसके पास है, जो कम्युनिटी के पास है, जो सोसाइटी के पास है, जो नेशन के पास है, जो इंडिविजुअल के पास है, इसका मतलब है कि उनके पास ऑयल का कुआं है, जैसा आज गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हम जिसको कहा जाता। सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो फोर्सेस और मोशंस के बारे में डील करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो लोड बेयरिंग और मटेरियल बिहेवियर के बारे में डील करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड एनालिसिस है सब्जेक्ट नेक्स्ट, जो स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करता है ये सब्जेक्ट। सर्वेइंग है, जो मेजरमेंट एंड मैपिंग यानी लैंड का जो सर्वे वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कस करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, वाटर फ्लो एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस करता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल स्ट्रेंथ एंड फाउंडेशन डिजाइन के बारे में ये सब्जेक्ट डिस्कस करता हूँ। स्कोप्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया, गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं। गवर्नमेंट के क्या जॉब्स हैं? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं इसके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब्स है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। प्राइवेट सेक्टर में एल&टी कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े बड़े जो हम आज फ्लाईओवर्स वगैरह के जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह देखते हैं वो एल&टी जनरली लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के जॉब्स हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। शाहपुर जी, पलोंजी, टाटा प्रोजेक्ट्स, जीएमआर ग्रुप्स, गैमन इंडिया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब्स हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। इंटरप्रीनियरशिप के जो कुछ अपॉर्चुनिटीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी, खुद की कंसल्टेंसी चला सकते हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन एंड रिनोवेशन फर्म्स, रोड एंड ब्रिज मेंटेनेंस स्टार्टअप्स, प्रीफैब्रिकेटेड होम कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। Electronics engineering revolves around circuit designs and signal processing that powers communication, controls and automation in the modern world. Important subjects क्या है ये कोर्स के? बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो एनालिसिस ऑफ करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में डिस्कस करता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो सिग्नल एम्पलीफिकेशन, सर्किट डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करता। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक डिज़ाइन, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करता है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, सिग्नल्स रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम बिहेवियर के बारे में डिस्कस करता है। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, हार्डवेयर इंटरफेसिंग के बारे में डिस्कस करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करता है। कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म, सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में ये डिस्कस करता हूँ। स्कोप्स क्या है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंडिया में? गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जॉब्स हैं, इसरो है, DRDO, BHEL, BEL, रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, BSNL, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स टेक्निकल विंग्स में कुछ जॉब्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए। इंटरप्रीनियरशिप एंड स्टार्टअप्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगरचे आपका माइंडसेट इंटरप्रीनियर बनने का है तो फिर आप इसके अंदर जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कौन सा एरिया आपको चूज़ करना है इंटरप्रीनियरशिप के लिए। स्मार्ट होम डिवाइसेस, IoT प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के, ये कुछ एरियाज में आपके आइडियाज़ डेवलप करके आप इंटरप्रीनियर बन सकते हैं। ये जस्ट एक ग्लिम्स है यहाँ पर। जब एक्चुअली आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में रहें तो आपको रियल लगता है कि आपको इंटरप्रीनियर बनना है तो आपको कौन से फील्ड में जाना है, तब आप ये कर सकते हैं। जस्ट डिसीजन के लिए आज आपको डिसीजन लेना है तो जब एक ग्लिप्स के लिए यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ लिखे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस, मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस के अराउंड ये रिवॉल्व होता है ये केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट।
इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लो बिहेवियर, पाइप एंड पंप डिज़ाइन के बारे में रिवॉल्व करता हूँ। हीट ट्रांसफर में आप हीट एक्सचेंज मेथड्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल हीटिंग इक्विपमेंट पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट है ये। हीट एक्सचेंज मेथड्स, इंडस्ट्रियल हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मास ट्रांसफर पढ़ेंगे आप केमिकल इंजीनियरिंग में। सेपरेशन टेक्निक्स, डिस्टिलेशन एब्जॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्टर डिज़ाइन, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फेस इक्विलिब्रियम, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन इन प्लांट्स, सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये सब्जेक्ट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट जॉब्स में क्या स्कोप्स है इंडिया में? ONGC है, IOCL, BPCL, गेल, NTPC, DRDO, बार्क, इसरो। इंटरप्रीनियरशिप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए? वाटर प्यूरिफिकेशन स्टार्टअप्स में आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, आप उसमें आइडिया डेवलप करके। बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस है। इसके अंदर ये ब्रॉड एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके आप आइडिया डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के में मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स, सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स, पावर एंड एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में डील करता। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनर्जी कन्वर्शन, मशीन एफिशिएंसी एंड कंट्रोल के बारे में डील करता। पावर सिस्टम्स, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रिड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के बारे में डील करता। कंट्रोल सिस्टम्स, सिस्टम फीडबैक एंड स्टेबिलिटी, ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के बारे में डील करता। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर कन्वर्शन, AC टू DC, DC टू DC, DC टू AC, DC टू AC होना चाहिए ये। एफिशिएंट एनर्जी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करता है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिसिशन मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में डील करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी स्टोरेज के बारे में डील करता है ये सब्जेक्ट। स्लाइड यहाँ पे मिस हो गया है। तो अभी हम फ्यू अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज थे हम जिसको हम डिटेल में डिस्कस किए। और इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज अगरचे आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट करूँगा कि हर इंजीनियरिंग कोर्स हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता। आपको अगर जो उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके सिटी में कौन से कॉलेजेस में कौन से यूनिवर्सिटीज़ में वो पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है। तो इंजीनियरिंग कोर्स के अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम IT कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेरीन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग सेट अलग अलग टाइप के। अगरचे आपको कोई इंजीनियरिंग में आपको इंटरेस्ट आता है जैसा माइनिंग है, इंडस्ट्रियल है, टेक्सटाइल है, तो फिर आपको फर्दर उसके बारे में उसमें क्या सब्जेक्ट्स है, क्या स्कोप्स है, इंडिया में क्या स्कोप्स है, अब्रॉड में क्या स्कोप्स हैं उसके, और अवेलेबल कहाँ है उसके, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तमाम आपको फिर डिटेल में आपको स्टडी करना है। तो इस वीडियो का जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया कि इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, 3-4 दिन 8 दिन इसके ऊपर काम करिए ताकि आपकी अपनी पूरी तमाम ज़िंदगी आप एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और एक ड्रीम लाइफ आप जी सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को और अपने नेशन को आप सर्व कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये इंजीनियरिंग कोर्सेस अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेस हम कर सकते हैं। जैसा कि टॉप की यूनिवर्सिटी से मैं इसको लिखा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दिस इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, IISc बेंगलोर में है ये, IISc बोलते हैं,
ये बेंगलोर में है, जिसको हम टोटल नाम इसका शॉर्ट में IISc बेंगलोर कहा जाता है। इसी तरह से IITs हैं हमारे, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIITs हैं। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट GFTI है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे। नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। नेम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, अगरचे आपने कोर्स डिसाइड कर लिया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, IT इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, उसकी बेसिस पे फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं कि IIT से करना है, IIIT से करना है, IISc बेंगलोर से करना है, तो आपको फिर उसके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो उसको हम एग्ज़ाम से अभी देखेंगे कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से एग्ज़ाम्स। अगर चाहे आपको IISc बेंगलोर या IITs में लेना है तो JEE मेन क्लियर करे बाद JEE एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा आपको। में देखें 50% स्लाइड में ये लोग 50% सीट्स में ये लोग JEE मेन देखते हैं और 50% में JEE मेन प्लस JMI एंट्रेंस टेस्ट, उनका अपना एग्जाम होता वो भी देखते हैं ये लोग 50% सीट में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये लोग JEE मेन देखते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि आंध्रा यूनिवर्सिटी है, ये लोग ईपसेट देखते हैं, AP ईपसेट। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी वाले AP ईपसेट देखते हैं। उस्मान यूनिवर्सिटी TS ईपसेट। काकाता यूनिवर्सिटी TS ईपसेट। तो अब जो यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं थोड़ा पास करके देख लें उसको। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, आप किस में इंटरेस्टेड हैं उसको आप पास करके देख सकते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तमिलनाडु के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, इसको पास करके देखें। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तमिलनाडु में पढ़ना चाहते हैं, तो पास करके देखेंगे क्या है। कर्नाटका है, महाराष्ट्र में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, आंध्र प्रदेश में कुछ प्राइवेट, यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप कॉलेजेस को लिखा है, मेंशन किया है। आंध्र प्रदेश में विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जिसको VFSTR गुंटूर कहा जाता है। नेक्स्ट KL यूनिवर्सिटी है, जिसको हमको नेहरू लक्ष्मैया एजुकेशनल फाउंडेशन कहा जाता है। तो ये टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया के। तो बेस्ड ऑन द स्टेट मैंने लिखा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आप जहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं उस स्लाइड को पास करके देख लें। दिल्ली है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। तेलंगाना में IIIT हैदराबाद है, CBIT है, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। जो हम IITs बल्कि जनरल मेंशन कर दिए थे, तो एक IIT नहीं है, ये कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में इसके ये IITs अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा मेंशन किया हूँ। IITs में ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ IITs हैं, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए थे। ये IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT रूरकी, ये फर्स्ट जनरेशन IITs कहा जाता है। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुए थे पर्टिकुलर पीरियड से पहले। सेकंड जनरेशन IITs में IIT भुवनेश्वर है, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT रोपार, IIT इंदौर। थर्ड जनरेशन में IIT मंदी, IIT BHU वाराणसी, IIT पालाकड़, IIT तिरुपति, IIT धनबाद, IIT भिलाई, IIT गोवा, IIT जम्मू, ये थर्ड जनरेशन के IITs हैं। इसी तरह से NITs में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, वो नेशनल NITs भी एक नहीं है, कई सिटीज़ में NITs अवेलेबल हैं।
तो इसी तरह से NIT वारंगल है, NIT तिरुचिरापल्ली है, NIT सूरतकल है, NIT रूरकेला, NIT कालीकट, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT कुरुक्षेत्र, NIT दुर्गापुर, NIT जमशेदपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, इसी तरह से NIT हमीरपुर है, जयपुर, नागपुर, सिलचर, श्रीनगर, NIT अगरतला, NIT गोवा, NIT मेघालय, NIT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, NIT सिक्किम, NIT उत्तराखंड, NIT अरुणाचल प्रदेश। तो इसी तरह से हम इस फर्स्ट पार्ट में कैरियर प्लानिंग के इंजीनियरिंग के रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। कैरियर प्लानिंग के सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में हम कोई दूसरा लेंगे, हम दूसरा कैरियर लेंगे, उसको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। आई होप कि आप इसके ऊपर सीरियसली बैठेंगे, पेशेंसी से आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे अपने कैरियर को लेके, और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी आप गुजारेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ। ये प्रोफेशनल लाइफ आपकी इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनल लाइफ पे, और इसी तरह से प्रोफेशनली आप ग्रो करके अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे आप, और एक अच्छा इंसान बन के एक अपने प्रोफेशन के अंदर सारी दुनिया के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए, एजेस एंड एजेस के लिए, जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोला था कि सही डिसीजन आप लेके एजेस और एजेस को आप उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सही डिसीजन लेके आप एजेस और एजेस पे आप अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि इंसानियत आपके काम से बहुत दिनों तक, हो सकता है क़यामत तक, आपके इस काम को लेकर फ़ायदा उठाती रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।